बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की ओर हैं। उस टॉपिक का नाम है आदिवासी, दीकू और स्वर्ण युग की कल्पना। इस लेसन के अंतर्गत सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आदिवासी का अर्थ क्या है, दीकू का अर्थ क्या है। आदिवासी को अगर हम देखते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, आदि और वासी। आदि का अर्थ होता है मूल और वासी का अर्थ होता है निवासी या लोग। यानी हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं उन्हें हम आदिवासी कहते हैं। दूसरा इसमें टर्म है दीकू। दीकू का अर्थ है आदिवासियों की संस्कृति से बाहर के लोग जो इनकी सोसाइटी में गलत तरीके से हस्तक्षेप करते हैं, उसे ट्राइबल्स दीकू के नाम से पुकारते हैं। इस लेसन या इस अध्याय में ये वर्ड ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों के लिए यूज किया गया है। फिर दूसरा इसमें आते हैं, स्टडी का बिंदु है आदिवासी कौन। आदिवासी कौन से आशय यह है कि वर्तमान समय में आदिवासी हम किसको कहते हैं। तो जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में जाते हैं तो आप उसके लिए एक वर्ड आता है अनुसूचित जनजाति, जिसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जिसको हम जब कोई वैकेंसी या किसी विद्यालय का फॉर्म भरते हैं तो आप देखते होंगे जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी 4 कैटेगरी रहती हैं। वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है एसटी। इस एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसका अर्थ होता है अनुसूचित जनजाति। और वो अनुसूचित जनजाति है कौन? आदिवासी। इसको क्या है, कुछ लोग गिरिजन के नाम से भी जानते हैं। गिरिजन का मतलब, गिरि मतलब पर्वत और जन मतलब लोग। यानी जो जंगलों में, पर्वतों, कंदराओं, गुफाओं में अपना जीवन यापन करते थे या जीवन आवासित होते थे, उन्हें हम कहते थे आदिवासी। कुछ लोग इन्हें वनवासी भी कहते हैं। वन का आशय है जंगल, फॉरेस्ट, और वासी का मतलब निवासी या रहने वाले लोग से लिया जाता है। तो जंगलों में रहने वाले लोगों को हम आदिवासी, अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान समय में भारत में करीब 700 से अधिक जनजातीय समूह हैं। इनमें अगर नाम लेने की कोशिश करें तो आपके टेक्स्ट बुक में बिरसा मुंडा का नाम है, एक मुंडा जनजाति है, संथाल है, उरांव है, थारू है, भोक्सा है, भोटिया है, जौनसारी है, एक्सेट्रा, ऐसे करके बहुत सारे। आज अगर हम देखने की कोशिश करें तो अप्रॉक्सीमेट 8% हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का आदिवासी लोग हैं, जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते हैं। कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मत है कि जो दक्षिण भारत की संस्कृति है, जिसे हम द्रविडियन कल्चर कहते हैं या द्रविड़ संस्कृति कहते हैं, वो यहाँ के मूल निवासी थे, यानी वो आदिवासी हैं। द्रविड़ संस्कृत जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सब भाषा बोलने वाले लोग आते हैं। आगे हम चलते हैं आदिवासी और वैदिक समाज। आपके टेक्स्ट बुक में है आदिवासी और वैदिक कालीन समाज या ब्राह्मण संस्कृति के नाम से है। हमारी जो वैदिक कालीन संस्कृति है, 4 वेदों का नाम आपने सुना होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन पर आधारित समाज या संस्कृति को हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। और इसमें क्या है, हमारा जो है एक हिरार्की दिखाई देती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी के जब हम आगे चलते हैं तो हमारे में क्या है, जातियों का समूह वर्ग के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों पर जब आते हैं
तो वहाँ पर क्या है, जातीय समाज नहीं दिखाई देता है। वहाँ एक कबीले के लोग एक ही समुदाय या पूर्वज या मालिक के अधीन रहते हैं। वैदिक काल की एक विशेषता ये भी रहती है कि वहाँ पर प्राइवेट या पर्सनल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट रहता है, जबकि ट्राइबल सोसाइटी में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर पर्सनल या प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट काफ़ी ढीला ढाला रहता है। वहाँ पर एक खेत है, एक भूमि है, सब मिलकर के उस पर खेती करते हैं, अपनी ज़रूरत के आधार पर अनाजों को ले लेते हैं। ये नहीं कि ये तेरा है और ये मेरा है। इसी को यहाँ पर स्वर्ण युग की कल्पना करते हैं। देयर इज़ नो क्लास, देयर इज़ नो कास्ट, इसलिए यहाँ पर क्या है, गोल्डन एज की कल्पना की गई है। आगे हम चलते हैं। ये ट्राइबल्स जो हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में आगे है आजीविका के साधन क्या हैं। ये ट्राइबल्स ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिनसे क्या है, उन्हें इनकम या आय प्राप्त होती है। तो सबसे पहले क्या है, जब हम देखेंगे तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झूम खेती के लिए जाने जाते हैं। झूम खेती है क्या, इसमें स्थान बदल बदल करके खेती करना झूम खेती कहलाता है। ये आदिवासी अपने परंपरागत छोटे मोटे फावड़े, कुदाल, हंसिया से जंगल का एक भाग काटते हैं, जला देते हैं और उस पर क्या है, फसल उगाते हैं। और जैसे ही एक दो बार उगा लेते हैं, स्थान छोड़ करके चले जाते हैं। इस फार्मिंग को हम झूम फार्मिंग के नाम से या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। भारत में ये पूरी तरीके से वर्तमान समय में प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे वनों का बड़े पैमाने पर विनाश होता है या नष्ट होते हैं। ये आदिवासियों के समय में भी भारत में नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने को मिलता था। दूसरा उनकी आय का साधन है शिकारी एवं संग्राहक। आदिवासी वनवासी के नाम से जाने जाते थे, गिरिजन के नाम से जाने जाते थे। इसलिए क्या है, वे शिकार अपनी आजीविका या अपना पेट पालने के लिए मुख्य रूप से करते थे। छोटे छोटे पशुओं, छोटे छोटे पक्षियों को मार करके उनका ये भोजन ग्रहण करते थे। संग्राहक के तात्पर्य है कि वस्तुओं का कलेक्शन करना, इकट्ठा करना। इसमें हमने आपको लिखा है साल एक प्रकार का वृक्ष है, महुआ एक प्रकार का फल है। आप देखे होंगे वाइट कलर का सरस होता है और इसको वो इकट्ठा करते थे। तेंदू पत्ता ये जानते हैं बीड़ी बनाने के काम में आता है। चंबल, केन, बेतवा के क्षेत्र में ये आज भी फेमस है। शहद आपने देखा है जंगलों में पाया जाता है। छाल, पेड़ों की छाल जैसे दालचीनी नाम आपने सुना होगा। एवं कंदमूल, कंदमूल का अर्थ होता है जिन्हें क्या है, हम जमीन से खोद करके प्राप्त करते हैं। जैसे क्या है, आप आलू देखिए, प्याज देखिए, अदरक देखिए या अन्य चीज़ें जो जंगलों में उस समय पाई जाएं, और फल फूल जो जंगलों में पाए जाते थे उन्हें वे इकट्ठा करते थे और पास की मार्केट में ले जा करके क्या है, उसे बेचते थे और अनाज, गेहूं, दाल, चावल अपनी आजीविका के लिए खरीदते थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा आदिवासी का अर्थ, दीकू का अर्थ, फिर हमने पढ़ा आदिवासी कौन, तो हमने आपको बताया एसटी, गिरिजन, वनवासी एक्सेट्रा। आदिवासी और वैदिक संस्कृत का हमने एक आंशिक तुलनात्मक अध्ययन किया। आजीविका के साधन हमने दो बताए, एक झूम खेती या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और दूसरा क्या है, शिकारी एवं संग्राहक। आगे और भी आपके टेक्स्ट बुक में है ए बी के अतिरिक्त, उन पर कल फोकस किया जाएगा। पढ़िए और पिछले लेसन का अभ्यास वर्क जरूर पूरा करके दिखाइए। धन्यवाद।